स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। शाम हो गई, क्यों न थोड़ा सच बोला जाए। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। शायद आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस हाथी के दांतों जैसा काम ही कर रही है। आज मैंने इस वीडियो में 2 कैप्शन दिए हैं। पहला कैप्शन दिया है, नंबर 1 लिखा है उसको, जानबूझकर की गई गलती को क्या गलती कहा जा सकता है। और दूसरा मैंने लिखा है, यहां से तो बच गए साहब, लेकिन उसकी नजर से कैसे बचोगे। दोनों को विस्तार से बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आप मेरी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या जानबूझकर की गई गलती को गलती कहा जा सकता है? और मेरी समझदार जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी गलती नहीं कर सकती, फिर भी ये गलती हुई, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज स्टेट सेंटिनल ने एक पोस्ट किया है, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट हम कुछ हफ्ते पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने में वक्त लगा। जब हमारे पास वैलिड प्रूफ हमारे हाथ में आ गए तो आज एक पोस्ट किया और उस पर आज चर्चा भी करने जा रहे हैं। टाइम में कोई भी केमिकल सर्विस, मैं आपको बताता हूं वो पोस्ट क्या है। ये है वो पोस्ट, अगर आप देख पा रहे हो। अब मैं इस पोस्ट को पढ़ के सुनाता हूं आपको। इस पोस्ट में लिखा गया है, स्टेट सेंटिनल लिखता है, करे कोई बरे कोई, जब वर्दी ही गुनाहगारों की ढाल बन जाए। इसमें टोटली कहा क्या गया है वो मैं बताता हूं आपको। स्टेट सेंटिनल इस पोस्ट के माध्यम से यह कहता है कि कुछ दिन पहले रूरल एरिया में, गांव देहात के एरिया में एक शादी होती है। उस शादी में गोली चलाई जाती है जश्न के तौर पर हवा में। उसका वीडियो हमारे पास है। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन किया कि गोली कैसे चली, किसने चलाई। एफआईआर दर्ज होता है। वो शादी का सेलिब्रेशन था। एफआईआर दर्ज होता है और एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है। बात समझ आ गई? ये थे हाथी के दांत दिखाने वाले। गोली चली, गलत हुआ, इलीगल हुआ, पुलिस एक्शन में आई और उस आदमी पर एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये हो गए हाथी के दांत दिखाने वाले। अब खाने वाले दांत क्या है? जो शख्स उस वीडियो में गोली चला रहा है उसका नाम पता सब हमारे पास है। एफआईआर उस पर नहीं होती है, वो अरेस्ट नहीं होता है। एफआईआर किसी और पे की जाती है, अरेस्ट कोई और होता है। आपको बात समझ आ रही है? ये थे हाथी के दांत खाने वाले। जम्मू कश्मीर पुलिस ये गलती नहीं कर सकती, यह मैं यकीन से कह सकता हूं। फिर यह गलती कैसे हुई? प्रेशर था या फिर कुछ और था? जिसने वो इलीगल एक्टिविटी की उस शादी में, जिसका वीडियो हमारे पास है, हाथ में गन है, फायर हो रहा है, उसकी शक्ल दिख रही है उसमें, उसका नाम हमें पता है, उस पर एफआईआर नहीं होती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। जम्मू कश्मीर पुलिस, यह गांव देहात का मसला है, किसी और को अरेस्ट करती है, किसी और के नाम पर एफआईआर होती है। यह पहला हो गया। क्या जानबूझकर की गई गलती को गलती कहा जा सकता है? अगर जरूरत पड़ेगी वो वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता, लेकिन हमारा काम उस शख्स को टारगेट करना नहीं है जिसने गोली चलाई, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है इसमें। उसने एक इलीगल एक्टिविटी की है, आगे बाकी काम पुलिस को करना था। पुलिस ने गलती की यहां पर, इसलिए हम पुलिस का साइड आपको दिखा रहे हैं। अगर हमसे पुलिस मांगेगी, बताओ साहब वो वीडियो कहां है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और उस वीडियो के ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिखाएंगे। मुझे पता है सैनी कॉलोनी वाला कांड, मैं जानता हूं उस कांड को। प्रॉपर एक्शन हुआ था, एक एक्शन हुआ था पुलिस वाले पर।
सस्पेंड कर दिया गया था। यहां पे क्या हुआ है यह समझना चाहता हूं मैं। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने कहा है, यहां से तो बच गए साहब, उसकी नजर से कैसे बचोगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक आदमी उत्तर प्रदेश से चलता है वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कटरा पवित्र शहर पहुंचता है, मां के दर्शन करता है, वहां से फिर बस में बैठता है, जम्मू पहुंच जाता है। एक जगह पे उतरता है, उसके पास 3 से 4 बैग होते हैं। फैमिली के और लोग भी साथ होंगे। 3 से 4 बैग होते हैं। वो उतरता है यहां से, वैष्णो कटरा से वापस आने के बाद जम्मू में कहां लोग उतरते हैं आपको पता होगा। उतरता है, वहां से ऑटो करता है, सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, वहां उसकी ट्रेन थी। अचानक उसको एक कॉल आता है। उसको कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, थाने से। वो कहते हैं कि आप किसी और का बैग उठा कर ले गए हो, आपका बैग तो यहां है, जिसके पास आपका बैग एक्सचेंज हुआ वो बंदा थाने आया है, और हमने जब आपका बैग खोला उसके अंदर से आपके आई कार्ड मिले, आपका फोन नंबर मिला, इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं, आप अपना बैग चेक करो, आपका बैग एक्सचेंज हो गया है। वो आदमी बैग चेक करता है, 2-3 बैग उसके पास होते हैं। बोलता है यस सर, आप ठीक कह रही हो, मेरा एक बैग एक्सचेंज हो गया है, ये तो किसी और का बैग आ गया, जल्दी आ जाओ, इस थाने में पहुंचो। वो आदमी वहां से एक ऑटो करता है, वापस उस थाने में जाता है। उसका बैग वहीं होता है। वो बैग देता है जिस आदमी का होता है, और अपना बैग पुलिस वाले उसको दे देते हैं। कितना जबरदस्त काम किया पुलिस ने, अप्रिशिएबल। जब उसके हाथ में वो बैग दिया जाता है, उसका साथ में उससे डिमांड की जाती है 2000 रुपए लगेंगे, वो तुम्हें देने पड़ेंगे। वो शख्स कहता है मैं मां वैष्णो के दर्शन के लिए गया था, वापिस अपने गांव जा रहा हूं, मेरे पास अकाउंट में, मेरे पास फिजिकल पैसा कोई नहीं है, कैश नहीं है, अकाउंट में 500 रुपए हैं, मेरी ऑलरेडी टिकट हो रखी है वापसी की भी ट्रेन की, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। वो शख्स मजबूरी में अपने घर कॉल करता है यूपी में, वहां से पैसे मंगवाता है, अपने अकाउंट में डलवाता है, एटीएम में जाता है, 1500 रुपया निकालता है, 500 रुपया फिर अपने पास रखता है, उस पुलिस वालों को 1500 रुपया देकर अपना बैग लेकर वापिस रेलवे स्टेशन आता है। और मुझे कॉल करता है, क्योंकि जो वहां के लोग थे उनको अपनी बात सुनाता है, वहां के लोग मुझे जानते हैं, मुझे कॉल करवाते हैं, मुझे उससे बात करवाते हैं। मैं उससे सवाल पूछता हूं, अब कहां गए थे? उस थाने में गए थे। कौन था? ये अफसर था। कितने पैसे दिए? 1500 रुपए। 2000 मांग रहे थे, 1500 होते। पूरी कहानी सुनाता है, घर में मैंने पैसे मंगवाए, ऐसे 1500 रुपए उसको दिया। मैंने कहा ऑनलाइन किए या कैश दिए? कैश दिए। मैंने कहा उसका कोई वीडियो बनाया, कोई ऑडियो कुछ है आपके पास? आपने दिए, क्या सबूत है? साहब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उसको बोलता हूं कहां पे हो? वो कहता है रेलवे स्टेशन। मैं अभी तेरे पास आता हूं, तुझे वहां से लूंगा, अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा, उस थाने में जाऊंगा और तेरे 1500 वापस दिलवाऊंगा तुझे। नहीं साहब, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, मुझे वापस जाना है। लेकिन जो मैंने फोन पर उससे बात की वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। यहां तो आपने कोई सबूत नहीं छोड़ा, कैश लिया उससे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई वीडियो। इस कानून से आप बच गए, उसकी नजर से कैसे बचोगे? वो 1500 रुपए जब अब तुम अपने घर लेके जाओगे, अपने बच्चों को कुछ लेके दोगे, क्या करोगे उस 1500? खर्च करोगे ना। वो 15 लाख बनकर वापस आएगा, बोझ बनकर। उसकी नजर से कैसे बचोगे? जो मैंने बात उस शख्स से की, उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। और जो शख्स ने 1500 रुपया लिए हैं वो भी ये वीडियो देख रहा होगा। थाने का नाम भी बता सकता हूं, सब कुछ बता सकता हूं। वो तो चला गया अपने गांव। तुम्हें करना यह है, वो 1500 रुपए किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी नंगे को कपड़े ले देना, किसी को कंबल ले देना, गरीब को। घर मत लेके जाना, बर्बाद हो जाओगे। वो 1500 रुपया तुम्हारे घर में तबाही लेकर आएगा। और अगर तुम सुन रहे हो, मुझे पता है तुम सुनते हो मुझे, मैं जानता हूं, मैं उस थाने के बारे में जानता हूं, वो तुम लोग सुनते हो मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया।
उस शख्स से जब मैं बात कर रहा था, उसने क्या कहा मुझसे वो सुनिए साहब पहले आप। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनंजय यादव। धनंजय जी, क्या हुआ पूरा बताओ। अब यूपी से हैं, कैसे यहाँ जम्मू आना हुआ और एग्जिट क्या हुआ पूरा बताओ। सर हम लोग आए थे माता जी के दर्शन करने, कटरा से हम लोग बैठे थे जम्मू के लिए। 2 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं शुरू से सुनाऊंगा आपको वापिस, ये विद बैक कर देता हूं। मैंने इसके बीच बीच में कट किया हुआ है। कट इसलिए किया है, इसने थाने का नाम भी बताया है और अफसर का नाम भी बताया हुआ है, इसलिए मैंने कट किया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ कोई नहीं था उसको गले से पकड़ने के लिए। और यह शख्स मेरे साथ चलने के लिए कह रहा था कि मैं ट्रेन निकल जाएगी मेरी, नहीं तो इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर, इसलिए मैंने वो कट मारा है बीच में। लेकिन अब तुम इस जहान से तो बच गए हो, लेकिन उसकी नजर से बचोगे नहीं, उसकी नजर से नहीं, उसको उस सबूत की जरूरत नहीं होती। सुनो अब क्या कहा है इस शख्स ने, क्या कहा। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनंजय यादव। धनंजय जी, क्या हुआ पूरा बताओ। अब यूपी से हैं, कैसे यहाँ जम्मू आना हुआ और एग्जिट क्या हुआ पूरा बताओ। सर हम लोग आए थे माता जी के दर्शन करने, कटरा से हम लोग बैठे थे जम्मू के लिए। उसके बाद वहाँ मतलब एक ब्रिज पड़ा, कुछ यात्री वहाँ 9-10 उतरे। उसके बाद वहाँ मेरा बैग भी उतर गया। इसने पुलिस ने इनको फोन कैसे किया, इनका फोन नंबर कैसे आया पुलिस के पास? इनका फोन नंबर लिखा था ना, उसके कार्ड वगैरह थे ना, आधार कार्ड। अच्छा, बैग के अंदर कार्ड ये दूसरा आदमी बात कर रहा है, इसके साथ है, वो रेलवे स्टेशन में था जो इसकी मदद कर रहा है वगैरह थे। हाँ, वो उन्होंने फोन किया तो इनका फोन लगा, उन्होंने बोला आपका बैग कोई छूट गया तो इधर आके ले जाओ। हाँ। जब ये लेने गए पुलिस वाले 1500 रुपए लिए इनसे और बैग हैंड ओवर के। पहले 2000 मांगे, फिर 1500। इन्हीं से बात कराओ मेरी। ये लो बात करो। हाँ सर। आपको बैग मिल गया अपना? हाँ बैग मिला। उसके बाद 2000 हमसे मांगने डिमांड किए, तो मैं बोला कि ये मेरे पास है नहीं पैसे, मेरे पास सिर्फ 500 है मेरे खाते में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब 2000 में मानेंगे नहीं। हाँ। और अभी बड़े सर आएंगे तो और मांगेंगे। हाँ। तो मैंने कहा सर 1500 ले लीजिए। हाँ। मतलब हमको थोड़ा जैसे अब आ रहा है सर, थोड़ा हमको थोड़ा डर लगने लगा। हाँ। कि उसके बाद जब 1500 मतलब उसके बाद गए एटीएम से निकाल, घर से मंगाए 1500, इसको एटीएम से मंगा के दिए। और उसके बाद मतलब वही 1500 मोबाइल की कवर में डालने के लिए बोले, तो 1500 मोबाइल की कवर में डाले हम। उसके बाद हमारा आदमी था जिसने दिया, उसका नाम पता है कोई? नाम तो नहीं पता है सर, लेकिन हम मतलब डबल स्टार लगा था और एक सिविल ड्रेस में थे और जूता मतलब वो लाल में पहने थे, मतलब वो विभागी ही थे। 1500 लिया आपसे? हाँ 1500 लिया। ये दूसरे वाले साहब से बात करवाना। जी सर। आप कैसे जानते हो इनको? सर ये रेलवे, मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे आए ना, इन्होंने बात की चाय की दुकान पे आके। अच्छा, लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि इन्होंने पैसे दिए हैं? इसको कैसे हम? हाँ। ये खुद ही गए ना, खुद साथ जाएंगे ना आपके, इसके बाद एटीएम से पैसे निकाले ना 1500। हाँ। ये आपके साथ जाएंगे और उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस आदमी की ट्रेन छूट जाती अगर उसको मैं वापस उस थाने में लेकर जाता तो। हमसे जो बन पड़ा हमने किया उसके साथ, लेकिन आपने क्या किया? इसने कहा पता नहीं, ये देख पाया, एक 2 स्टार था, एक सिविल में था, लेकिन सिविल वाले में ने पुलिस वाली यूनिफॉर्म शूज पहने हुए थे। भाई साहब आपकी सैलरी 60, 70, 80, 90 हजार होगी मुझे लगता है। 1500 रुपया। और उस आदमी से जो वैष्णो देवी मां के दर्शन करने के लिए आया है, उस आदमी से जो कह रहा है मेरे पास सिर्फ 500 बचा है, उस आदमी से, उसने घर से पैसे मंगवा कर एटीएम से निकलवा कर आपको दिए, उस आदमी से। ये 1500 रुपए आप अपने बच्चों को खाना खिलाओगे, इस 1500 से आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेके जाओगे, इस 1500 से आप अपने लिए कुछ लोगे। अगर वो शख्स का ट्रेन नहीं छूट रहा होता, मैं उसको अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर उस थाने में जाकर इसलिए मैंने कहा कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं। वो अपने बच्चों को कभी इस तरह की रोटी नहीं खिलाते। लेकिन कुछ तो हैं,
कुछ तो काली बेड़े हैं। थाना बता दूं कौन सा है? ऊंची दुकान, फीका पकवान। आपकी खुशकिस्मती यह है, नहीं आप चालाक हो, आप चालाक हो, कभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं लोगे, आप चालाक हो, क्योंकि आपका यह काम होगा रूटीन में, तभी आप इतने होशियार हो। 1500 रुपए कमाया आपने उस आदमी से जो मां वैष्णो के दर्शन के लिए आया था और जिसके पास सिर्फ 500 रुपया बचा हुआ था। बस यही मुझे आपको दिखाना था। 2 कैप्शन दिए थे, शायद दोनों को जस्टिफाई किया होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।